देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? विश्व शहर दिवस, यह दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं? तो ये है पंजाब राज्य के। किस राज्य के? पंजाब राज्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के सीएम भगवंत मान सिंह है, यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें, 13 लोकसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब का राजकीय पशु काला हिरण है और यहाँ का राजकीय पक्षी उत्तरी गोस्वाक है और यहाँ का राजकीय पुष्प स्वॉर्ड लिली है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 वर्ष की डिफेंस डील हुई है? अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिफेंस डील किससे हुआ होगा? अमेरिका से तो हुआ नहीं होगा। तो भाई साहब अमेरिका से ही अभी हुआ है। किससे हुआ है? अमेरिका से हुआ है 10 वर्ष की डिफेंस डील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ये डील मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई। कुआलालंपुर में हुई। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था और इसने 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान या फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया और 1789 में इसने क्या किया? उस संविधान को लागू किया। ये पहला ऐसा संविधान था जो लिखित संविधान था। आप कमेंट करके बताएं दुनिया का सर्वाधिक बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया अभी ईटानगर में। कहाँ पर? ईटानगर में। अगर बात करें ईटानगर की, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और वहां के गवर्नर जो है उनका नाम है टीआर परनायक। क्या नाम है? टीआर परनायक। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर 1 राज्यसभा सीट, 2 लोकसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 7 सीटर का पार्ट है। सिक्किम 7 सीटर का पार्ट नहीं है, बस ये बात आपको दिमाग में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम स्टार्ट किया है? कौन सा कार्यक्रम? साइबर जागो प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो ये है सोनम वांगचुक। किसे शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आपको पता है अभी ये जो है डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने शांति तरीके से डिमांड की, अपना विरोध प्रदर्शन वगैरह किया, बट जानते हैं इन्हें जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया था अभी। ठीक है, किसको? सोनम वांगचुक जी को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदरस मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? रामदरस मिश्र, तो वे थे साहित्यकार। क्या थे वो? साहित्यकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसने घोषित किया है 6-7 को। किसको? 6-7 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 ये कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। कहां शुरू हुआ है? गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 1 राज्यसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें और 40 विधानसभा सीटें हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं और यहाँ के गवर्नर अशोक पशुपति जी हैं। और आप कमेंट करके बताएं कि गोवा का राजकीय पशु कौन सा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के यहाँ से खदेड़ा गया था।
और पहली बार जो है 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, और जो बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, उनको जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, हरा करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किस पर? गोवा पर। यानी कि कह सकते हैं गोवा जो है सबसे पहले गुलाम हुआ था और सबसे बाद में जो है ये स्वतंत्र हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? किसकी जयंती पर? सरदार पटेल की जयंती पर। तो भाई साहब अभी मोदी जी ने जो है 150 रुपए का सिक्का जारी कर दिया है। कितने का? 150 रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें सरदार पटेल जी के बारे में, तो इनके नाम पर एक मूर्ति है जिसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो जानते हैं गुजरात के केवड़िया में है। और अगर बात करें गुजरात के केवड़िया की, तो ये जो है नर्मदा नदी के जस्ट सिद्धांत एकदम है। यानी कह सकते हैं गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर का है, नियर अबाउट 597 फीट का। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दूसरा है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दूसरा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आधा भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बात समझ में आए? और पटेल जी का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और इनका मृत्यु जो है, यानी कि इनका मृत्यु हुआ था 15 दिसंबर 1950 को। पटेल जी के बहुत सारे योगदान हैं जिनके बारे में आपको कल पढ़ा ही दिया हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है, तो कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अभी संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो इसे जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली की सीएम इस समय रेखा गुप्ता जी हैं, और वहां के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है विनय सक्सेना। और आप कमेंट करके बताएंगे दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी स्कूल्स में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का डिसीजन लिया है? तो किस कक्षा से आगे? कक्षा 3 से आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें एआई के बारे में, तो एआई की शुरुआत जो है पहली बार 1955 में जैन मैकार्थी के द्वारा किया गया था, यानी कि कह सकते हैं एआई का फादर कौन है? जैन मैकार्थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआई सैट ने स्मार्ट क्राफ्ट पहल कहां स्टार्ट किया है? तो ये लॉन्च किया गया अभी तेलंगाना और कर्नाटक दोनों जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा एसबीआई के बारे में। अगर बात करें एसबीआई की, तो 1806 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, 1840 में बंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया, और इनको बना दिया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। होता क्या है, जब हम आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ, आया 26 जनवरी 1950। उस डेट को भारत की संसद ने एसबीआई का भार जो है सौंप दिया किसको? भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, संसद में 1955 में एक संशोधन करवाया और एक एक्ट पारित किया, एसबीआई एक्ट 1955, जिसके माध्यम से 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हो जाती है। और अगर बात करें एसबीआई के, तो इसका मुख्यालय है बंबई में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो ये है यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए समझते हैं एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए
जब कोई देश किसी दूसरे देश में, विदेश में पैसा खर्च करता है और वहां पर खर्च करके व्यापार वगैरह करता है तो उसे क्या कहते हैं, एफडीआई कहा जाता है। जैसे सपोज दैट हम हैं, भारत के नागरिक हैं, और हमने क्या किया, हम जो है अमेरिका में गए और वहां पर पैसा अपना खर्च किए, वहां पे कंपनी वगैरह ओपन किए, तो इससे क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को रोजगार मिला ना, अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें बूस्ट होगा ना, तो ये क्या होगा, एक तरह से ये एक तरीके से एफडीआई होगा। क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब अभी जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम व भौतिक सेवाओं की पायलट योजना कहाँ स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में, यूपी में और आंध्र प्रदेश में, यानी कि हर जगहों पर। उपर्युक्त सभी आपका सही है। थोड़ा सा समझते हैं पायलट योजना क्या होता है। बार बार आप सुनते हैं पायलट योजना क्या होता है। देखिए सपोज दैट अगर किसी देश को कोई बहुत बड़ी परियोजना स्टार्ट करना है तो वो देश क्या करता है, उस परियोजना को एक दो जगहों पर थोड़ा सा स्टार्ट करके देखता है क्या ये परियोजना या ये योजना जो सफल होने वाला है कि नहीं। अगर वो योजना वहां सफल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है। अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है, वहीं पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसे कहते हैं क्या, पायलट योजना कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही सनराइज, ओसोवोग, जीसीसी और सिट्स सौर मंच पहलों का अनावरण कहां हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। कितने नवंबर को? 1 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने रक्षा क्षेत्र में वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है? वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है राजकुमार सर ने। किसने? राजकुमार सर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? देखिए थोड़ा समझते हैं, गैस्ट्रोनॉमी शहर जानते हैं, गैस्ट्रोनॉमी शहर की बात करें तो ये क्रिएटिव शहरों की बात करता है। जैसे कोई संस्कृति में आगे है, कोई खेल में आगे है, कोई खाना बनाने में आगे है, कोई कला में आगे है, तो ऐसे शहरों को गैस्ट्रोनॉमी शहर कहा जाता है। ठीक है, और गैस्ट्रोनॉमी का सीधा सीधा संबंध है खाना, अच्छा खाना से, अच्छा पकवान से। ठीक है, तो इसमें शामिल हुआ है लखनऊ। कौन शामिल हुआ है? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह गोमती नदी के तट पर है। इसको नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी का टोटल जनसंख्या जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, 19,98,12,341। यूपी जो है क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे अपना यूपी है। यूपी में 31 राज्यसभा, 80 लोकसभा और 403 विधानसभा और 100 विधान परिषद सीटें हैं। और यूपी में जो है टोटल 75 जिले थे। अब 76वां जिला का जो है डिमांड होने लगा है, शायद ही बहुत जल्दी बन जाएगा। और यूपी का जो है राजकीय पशु है बारहसिंगा, और यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश या टेंसु, और यहाँ का राजकीय पक्षी है क्रॉन्चेसारस। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये तीनों का है, तीनों जो है चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें केरल की, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1 नवंबर 1956 को जो है ये बना था, ये भी इतने को ही बना था। बट अगर बात करें मध्य प्रदेश का तो ये भी इतने को बना था। और एक दो और है, जैसे एक हरियाणा है, हरियाणा जो है 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966 को। जबकि एक और है छत्तीसगढ़, ये भी जो है 1 नवंबर को ही अपना जो है स्थापना दिवस मनाता है।
1 नवंबर सन 2000 को ये क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। यानी कि ये जो 5 राज्य हैं वो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 नवंबर को। कब मनाया गया है? 1 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें पुडुचेरी की, तो 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों ने क्या किया था, इसको भारत को सौंप दिया था। और 1954 से लेकर के 1962 तक यहाँ पर जो है स्थानीय शासन चलता रहा। और भारत सरकार ने क्या किया, 1962 में 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से पुडुचेरी को एक बना दिया गया क्या, एक संघ शासित प्रदेश। और पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, इसका नाम जो है 2006 में चेंज करके कर दिया गया पुडुचेरी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया विश्वनाथ आनंद के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA 2025 का पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है भारत को। किसको? भारत को। देखिए, अगर बात करें भारत की, भारत में टोटल जो है 93 रामसर साइट्स हैं। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का जो है 191वां स्थान आया है। भारत में टोटल 44 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जिसमें से 36 जो है, 36 आपका स्मारक है और 7 आपका प्राकृतिक है, 1 आपका मिश्रित है। ठीक है, अगर बात करें भारत के बारे में, तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 और ये जो है दुनिया के टोटल क्षेत्रफल में जो है 2.43% का हिस्सा रखता है। कौन? भारत अपना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्र कोरिसेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड हेतु चुना गया है? इन्हें चुना गया है कर्नाटक राज्य के राज्योत्सव अवार्ड हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो इसका राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर 12 राज्यसभा सीटें, 28 लोकसभा और 224 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी और यहाँ का राजकीय पक्षी है नीलकंठ, जिसको इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहाँ का राजकीय पुष्प है कमल। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कर्नाटक में नारियल का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, जबकि नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? इन्होंने अभी उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में, जो है अभी नया जो है विधानसभा बना है, यानी कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन किया है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में जो है 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा और 90 जो है विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णु देसाई और यहाँ के गवर्नर हैं रमन डेका। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा और यहाँ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जबकि यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा, मैरीगोल्ड। ठीक है, और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जानते हैं एक नक्सली एरिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है? ये घोषणा किया रोहन बोपन्ना जी ने। ये जो है 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन? रोहन बोपन्ना जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? वे हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी प्लेयर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? इसका संबंध है मृदा सुरक्षा से। किससे है? मृदा सुरक्षा से। ठीक है, अगर बात करें IUCN का, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी शुरुआत 1948 में किया गया था। भारत जो है 1969 में इसमें सिग्नेचर किया था। आप हमें कमेंट करके बताएं किसका मुख्यालय कहां पर। मैं आपको कम से कम 10 बार इसका मुख्यालय बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन अभी हुआ है रायपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? तो कल्याण सिंह नगर का संबंध है यूपी से। किससे है? उत्तर प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र बलिया है, जबकि सबसे पश्चिमी क्षेत्र शामली है। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। यूपी का जो विस्तार है वो लंबवत ज्यादा है, जिसका टोटल जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। जब से नहीं जबकि। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? तो अभी जो नवीनतम जिला भी बनाया जाने वाला है कल्याण सिंह नगर, उसका संबंध यूपी से है। किससे है? यूपी से है, यानी कि उत्तर प्रदेश से है। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र बलिया है, जबकि सबसे पश्चिमी क्षेत्र शामली है। सबसे उत्तर में सहारनपुर है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। यूपी जो है एक लंबवत क्षेत्र है, जिसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर का है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है, जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। और यूपी में टोटल जो है 22 विकास खंड है, जबकि 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। यूपी का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक, जबकि देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 4 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीस मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक बा। वो गंदा नहीं बा, वो पोछे करे रखे है ही। पोछना है वो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र का नाम बलिया है, जबकि सबसे पश्चिम में शामली है। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। यूपी का टोटल जो विस्तार है वो लंबवत ज्यादा है, जो कि पश्चिम से पूरब है 650 किलोमीटर का, जबकि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है बहुत कम, जो कि 240 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर, वहां पर सबसे कम वर्षा होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूपी से। किससे? यूपी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अभी यूपी में जो है 76वां जिला बनाया जाने वाला है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। ठीक है, अभी योगी जी ने जो है इस प्रस्ताव को रख दिया है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी का पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी क्षेत्र बलिया है, जबकि सबसे पश्चिमी क्षेत्र शामली है। सबसे उत्तरी क्षेत्र सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र सोनभद्र है। यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक, जबकि इसका देशांतरी विस्तार है वो है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक। यूपी में एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है, और जबकि सबसे कम वर्षा जो है वो होता है मथुरा में। यूपी में टोटल 22 विकास खंड है, जबकि 4 जो है आर्थिक क्षेत्र है। अगर बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी का जो प्रतीक है वो है
एक बॉक्स के अंदर 2 मछलियां और एक जो है धनुष बाण का चिन्ह। ठीक है। यूपी में टोटल 2 राज्य की भाषा है, एक का नाम हिंदी, दूसरे का नाम उर्दू। हिंदी को 1947 में अडॉप्ट किया गया था, जबकि उर्दू को 1989 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने हेतु भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो इसकी घोषणा किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? एसबीआई और बीओबी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें एसबीआई की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और ये जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जबकि बात करें बीओबी की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1908 में, वो भी गुजरात के वडोदरा में। और ये जो है इस समय भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगर बात करें बीओबी के बारे में, तो इसमें जो है देना बैंक और विजया बैंक को 2019 में मर्ज कर दिया गया था, यानी कि शामिल करके एक बड़ा बैंक बना दिया गया था। नाम तो वही था, नाम था बैंक ऑफ बड़ौदा ही। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया XAI द्वारा। किसके द्वारा? XAI द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए हमने 2001 में शुरू किया था विकीपीडिया, 2001 में विकीपीडिया शुरू हुआ था, बट अभी जो है ग्रोकीपीडिया शुरू किया गया किसके द्वारा? XAI के द्वारा। ठीक है। हाल ही में 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये भी संभाला है BC कुमार जी ने। किसने? BC कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को, किसको? क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का फर्स्ट कोर्ट कौन सा है? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। कौन है? मद्रास हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। देखिए इस हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1862 में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1862 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जानते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी का कार्यभार वगैरह संभाला जाता है। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलम पर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? कौन सा क्वेश्चन है? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने। कौन? भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन जीता है? ये भारत। और कितने रनों से जीता है ये? 52 रनों से। कितने रन से? 52 रन से जीता गया है। इसमें टोटल जो है 8 देशों ने भाग लिया था और टोटल इसमें जो है 31 मैच खेला गया था। कितना मैच? 31 मैच खेला गया था, जो कि 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होना था। और इसका आयोजन जो है आईसीसी करवा रहा है। मैं आईसीसी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जब ये स्थापित हुआ था 1909 में, तब इसका जो है नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। याद तो होगा इसके बारे में। और हमने आपको बताया था इसके बारे में कि 1965 में इसका नाम चेंज हो गया। कब? 1965 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल की जगह इसका नाम हो गया था इंटरनेशनल। ठीक है। फिर 1989 में क्या होता है? 1989 में जो वर्तमान में नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये इसका वर्तमान में नाम है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है दुबई में। कहां पर इसका मुख्यालय? दुबई में। अच्छा, जो आईसीसी महिला विश्व कप है, इसका ये जो है 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और इसमें जो है मैन ऑफ द मैच, यानी कि जो है मैन ऑफ द मैच ये जीती हैं
शेफाली वर्मा, कौन? शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, मैन ऑफ द मैच। हालांकि ये कहा जाना चाहिए वुमेन ऑफ द मैच। और दीप्ति शर्मा जो है, इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 22 विकेट लिया है टूर्नामेंट। इन्होंने टोटल जो है 22 विकेट लिया है। और सबसे ज्यादा रन, मैक्सिमम रन बनाने वाली कौन है, वो है लारा वोलवार्ट, ये दक्षिण अफ्रीका की है। इन्होंने टोटल जो है 571 रन बनाया था। और दूसरे नंबर पे है हमारी स्मृति मंधाना। कौन है स्मृति मंधाना? इन्होंने टोटल जो है 434 रन बनाया था, ये दूसरे नंबर पर है। देखिए ये मैच जो है ये मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था, ठीक है। और ICC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, जय शाह जी हैं, इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं। और 22 विकेट हो ही गया है, 571 रन ये भी हो गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये अध्यक्षता किया अभी श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, क्या है, ओस्लो। और यहाँ की मुद्रा है क्रोन, क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन है यहाँ की मुद्रा, ओके। ये नॉर्वे की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये किस देश के हैं, ये है न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है डॉलर, न्यूजीलैंड के डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? ज्ञानेश कुमार जी जो है वो इस समय क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इन्हें जो है IIT मद्रास ने क्या किया है, वो सम्मानित किया है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयोग की चर्चा जो है संविधान के भाग 15वें में किया गया है, भाग 15 में किया गया है। और टोटल उसमें जो है अनुच्छेद 324 से 329A तक की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 324 ये जो है चुनाव आयोग की शक्ति की बात करता है। किसकी? चुनाव आयोग की शक्ति की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 325 ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जबकि अनुच्छेद 326 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है, नहीं, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और जानते हैं ये जो वयस्क मताधिकार की प्रोसेस है ये पहले था 21 वर्ष, यानी कि अगर आप 21 वर्ष के हैं तभी आप वोट वगैरह दे सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं दे सकते हैं। बट हुआ क्या, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में और ये लागू कर दिया गया 1989 में। इसके अंतर्गत कहा गया जो वोट देने की उम्र है वो 21 वर्ष से अब 18 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष से 18 वर्ष। अगर बात करें अनुच्छेद 327 में, तो इसके अंतर्गत संसद को ये पावर है कि ये राज्य विधानमंडल
से संबंधित कोई भी नियम वगैरह बना सकता है। जबकि 328 में राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है, राज्य विधानमंडल कोई शक्ति मिल रहा है, वो जो है अपने राज्य के चुनाव से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 329 में कहा गया है ये जो चुनाव वगैरह होंगे नहीं, लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होगा, इसमें जो है हाई कोर्ट का कोई भी हाई कोर्ट का जो है कोई भी मैटर शामिल नहीं होगा। यानी कि कहने का सेंस ये है, हाई कोर्ट को जो इससे दूर रखा गया है, यानी कि इन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। और 329A जो है, इसमें जो है प्रधानमंत्री और ये जो है क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित मैटर इसमें दिया गया था, बट इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329A तक चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। 324 में चुनाव आयोग की शक्तियों की बात किया गया है। 325 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या वर्ण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। और 326 में यह कहा गया वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होगा। जबकि 327 में कहा गया संसद के पास ये पावर है कि वो राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से ज्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट उपहार में दिया है? तो भारत ने भी दिया है अफगानिस्तान को। किसको दिया है? अफगानिस्तान को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहां की मुद्रा है अफगानी। क्या है? अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रेसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितने मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो भारत में भी हुआ है, इसके कारण 1.7 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर शीर्ष पर रहा है चाइना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चाइना ने जो है टोटल 147 मेडल हासिल किया है, जबकि भारत जो है 6वें नंबर पर रहा है। भारत को टोटल 48 मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये प्रक्षेपण भी किया है दक्षिण कोरिया ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और जबकि यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। क्या है? वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? तो ये भेजा है चाइना ने। किसने भेजा? चाइना ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चाइना की एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है CNSA। क्या नाम है? CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुआ था 1993 में और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में रिलायंस ने AI फॉर ऑल हेतु किसके साथ साझेदारी किया है? अभी रिलायंस ने AI फॉर ऑल हेतु अभी साझेदारी किया गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। गूगल की स्थापना हुआ था 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। जबकि मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था। मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था और इसका नाम मेटा जो है वो 2021 में पड़ा था। कब पड़ा था? 2021 में। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया अभी श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात के एकता नगर में। कहां पर? एकता नगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम करेक्ट है। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है 3 नवंबर को। कितने नवंबर को? 3 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दुनिया का पहला सफेद इबेरिया रिंग्स कहां देखा गया है? ये जानते हैं, एक प्रकार का कैट होता है, कैट की एक प्रकार की प्रजाति होती है ये, और ये देखा गया स्पेन में। कहां? स्पेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया नौरादेही को। किसको? नौरादेही अभयारण्य को, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें चीतों के प्रथम घर की, तो ये था कुनो। ये क्या था? ये पहला घर था चीतों का। दूसरा था गांधी सागर, जो कि गुजरात में स्थित है, ये सेकंड था। और तीसरा कौन सा है? नौरादेही। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आपको पता है 2022 में क्या हुआ था? पहली बार जो है नामीबिया से चीता अपने यहाँ आया हुआ था, ये तो आपको पता होगा। तो चीतों का जो तीसरा घर है वो कहां पर है? वो नौरादेही में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रवाईक द्वारा भारतीय सेना हेतु लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीर। क्या नाम है इसका? वीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये प्रवाईक ने अभी जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छ तो आपको पता होगा, बट अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। मदुरै का जो है त्योहारों का शहर कहा जाता है, त्योहारों का शहर कहते हैं, और इसको पूर्व का एथेंस के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का एथेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मदुरै को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो ये बनी है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ये योजना जो है ये आया था 23 सितंबर 2018 को। कब लॉन्च किया गया था इसको? 23 सितंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराना। भारत के जितने भी नागरिक हैं जो इसके पात्र हैं सभी को क्या प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार, कौन सा प्रहार? पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर हैं टी पटनायक, टी पटनायक। और यहाँ पर जो है एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ का राजकीय पशु जो है उसका नाम है मिथुन या गायल। क्या है? मिथुन या गायल। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ का राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड। क्या है? फॉक्सटेल आर्किड। ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है नहीं, वो 7 सिस्टर का एक पार्ट है। आप बताइए 7 सिस्टर्स का एक एकमात्र इकलौता भाई कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं अगर आपको पता हो तो। हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ये आपको पता होगा। ये इसकी राजधानी है बीजिंग। और इसकी मुद्रा का नाम है रेनमिबी, रेनमिबी। कुछ जगहों पर युआन भी आ जाता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है यांगत्से क्यांग नदी, यांगत्से क्यांग नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यहां पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है वांगहो नदी। इसको चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है, चीन का शोक। और चीन के संसद का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है वालेंसिया के राष्ट्रपति हैं। हालांकि ये देश जो है यूरोप का एक देश है, स्पेन के जस्ट पूरब साइड में आपको दिखेगा। हालांकि जानते हैं ये आपको मैप में आसानी से मिल जाएगा नहीं, अगर ये स्पेन है तो स्पेन के जस्ट पूरब में ऐसा है। और हालांकि जानते हैं स्थानीय जो है देश है, और इसका जो राजधानी है वो यही है। राजधानी क्या है? वालेंसिया ही है, वालेंसिया शहर। और इसकी मुद्रा जो है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह है त्रिभाषिक स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, ये आपको पता ही होगा, जयवर्धनेपुरम, ये कुछ नहीं है। और यहाँ की मुद्रा आपको पता है श्रीलंकाई रुपया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। और ये समझिएगा, ये जो त्रिभाषिक मतलब क्या है कि इसमें 3 भाषा है। ये 3 भाषा कौन कौन सा है? ये 3 भाषा, एक का नाम है सिंहली, दूसरे का नाम है तमिल, और तीसरे का नाम है अंग्रेजी। सिंहली, तमिल और अंग्रेजी, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है,
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो सामिया हसन ने भी जो है तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तंजानिया की अगर बात करें तो तंजानिया की राजधानी क्या है? इसका नाम है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। हालांकि मजाक कर रहा हूं, इसकी राजधानी क्या नाम है? डोडोमा। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है शिलिंग। क्या है? शिलिंग। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नियुक्त किया गया विश्वजीत सहाय जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अच्छा, रूस का एक क्षेत्र था जिसका नाम है अलास्का। रूस ने जो है अलास्का बेच दिया था यूएसए को, वो भी 1867 में। रूस की राजधानी आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताएं। रूस की मुद्रा ये कमेंट करके आपको बताना है। और रूस का वो पार्ट जो एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और रूस एक ऐसा देश है जहां पर जानते हैं परमाणु हथियार बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये अभी संजय गर्ग जी ने इस पद को ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें BIS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया है। कब बनाया गया? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत, और ये लागू हुआ 1987 में। कब? 1987 में ये लागू हो गया। और इसने किसका स्थान लिया था? इसने स्थान लिया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय मानक संस्थान का स्थान इसने जो है लिया था। ये जो है ISI, इसकी स्थापना हुआ था 1947 में। ये पॉइंट आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। ये जो पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड है नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा भी शुरू किया गया है। और जो वहां की महिलाएं वगैरह है उनके लिए जानते हैं फ्री में बस की सुविधा या यात्रा की सुविधा हेतु इस कार्ड को लॉन्च किया गया, यानी कि किसने? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में जो है ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो राज्यसभा सीट है 3, 7 लोकसभा है, 70 विधानसभा है। राज्य लोक विधानसभा सीटें हैं। और दिल्ली के जो CM है उनका नाम है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय सक्सेना। दिल्ली में बहुत सारे स्मारक स्थल हैं, जैसे आपका हो गया रेड फोर्ट, तो लाल किला हो गया। इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। वो भी 1638 में बनवाना स्टार्ट कर दिया था और 1648 में बन करके रेडी हो गया था। ठीक, ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करें तो यहाँ पर एक और मुख्य जो है, वैसे तो है बहुत सारे बट एक अभी बताएंगे आपको, जिसका नाम है कुतुब मीनार। वो भी कहां पर है? ये भी दिल्ली में ही है कुतुब मीनार। और ये जो कुतुब मीनार है नहीं, इसको बनाया जाना स्टार्ट किया था 1193 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में इसको स्टार्ट किया गया था बनाया जाना। इसका जो पहला मंजिला है वो बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि इसका जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये बनवाया था इसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बनवाया था नियर अबाउट 1220 AD के आसपास। कब? 1220 AD के आसपास। और जानते हैं इसका जो है 5वां मंजिल
आप कमेंट करके बताएं कि ये किसने बनवाया था। वो जो है तुगलक वंश का एक शासक है। आप इसको जो है कमेंट करके बताएं, ना पता हो तो गूगल कर लीजिएगा, बट बताइएगा जरूर, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु 8 नए परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी किया गया ईरान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान में है। और इसकी मुद्रा ये है ईरानी रियाल। क्या है? रियाल है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहां शुरू किया है? तो ये भारत ने शुरू किया है कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है मालदीव। थोड़ा समझते हैं। वेपिंग उत्पाद एक ऐसे उत्पाद होते हैं जो जानते हैं जैसे सिगरेट वगैरह हो गए, जो कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से धुआं वगैरह बनते हैं और वो जो है हमारे फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होता है फेफड़ा वगैरह खराब हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। इससे बहुत सारी समस्याएं वगैरह उत्पन्न हो सकती हैं। इसी वजह से कह रहे हैं नो स्मोकिंग, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। मालदीव की राजधानी है माले, और इसकी मुद्रा है रुपया, मालदीवियन रुपया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाल ही में चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? अगर बात करें चार्ल्स कास्टे के, तो ये जो है एक साइकिलिस्ट थे, यानी कि साइकिल से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा किया करते थे, और 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। यानी कि वो क्या थे? साइकिलिस्ट थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने हेतु एक अनूठी पहल स्टार्ट किया है? तो उस बैंक का नाम बताइए। तो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कौन? एसबीआई। अगर बात करें एसबीआई की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आइए थोड़ा सा एसबीआई के इतिहास को जानते हैं। होता क्या है, 1806 में अंग्रेजों ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, और 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, और 1921 में क्या किया, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया नाम बनाया, जिसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब हम आजाद हो गए, तो आजादी के बाद जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत की संसद ने इसका स्वामित्व दे दिया राष्ट्रपति को। किसको दे दिया? राष्ट्रपति को दे दिया। और राष्ट्रपति ने क्या किया, 1955 में एक एक्ट पारित करवाया संसद से, जिसका नाम था एसबीआई एक्ट 1955, और इसके माध्यम से एसबीआई की स्थापना कर दिया गया। बात समझ में आया? एसबीआई इस समय जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक। आइए एसबीआई के बारे में एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। 1806 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुआ, 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुआ, 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया, और 1921 में इन तीनों को शामिल करके एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और होता क्या है, जब हम आजाद हो गए, आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत की संसद ने इसका स्वामित्व सौंप दिया भारत के राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ने क्या किया, 1955 में एक एक्ट पारित करवाया, जिसका नाम था एसबीआई एक्ट 1955, और उसके माध्यम से
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है? वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका मुख्यालय बॉम्बे में है यानी कि मुंबई में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ओपन एआई ने किस कंपनी के साथ 38 अरब डॉलर का समझौता किया है? कितने का? 38 अरब डॉलर का समझौता किया है। तो अभी जो है अमेजॉन के साथ, किसके साथ? अमेजॉन के साथ। ओपन एआई ने अभी जो है अमेजॉन के साथ ऐसा समझौता किया है। अगर बात करें अमेजॉन की, इसकी स्थापना 1994 में किया गया था। किसने किया था? जेफ बेजोस ने। कौन? जेफ बेजोस ने किया था। गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। जबकि मेटा को पहले जो है फेसबुक के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किया था और 2021 में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? मेटा हो गया। कब? 2021 में। ठीक है, और ओपन एआई की स्थापना जो है ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। उम्मीद है ये सारी की सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो ये नियुक्त करेगा अफगानिस्तान। कौन नियुक्त करेगा? अफगानिस्तान। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या है? इसकी राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा है अफगानी। क्या है? अफगानी। आप कमेंट करके बताएं कि भारत का अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर की बाउंड्री लाइन लगती है यानी कि टच होती है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? इसमें कौन शीर्ष पर है? तो इसमें है शीर्ष पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, यानी कि ऑप्शन नंबर से एकदम करेक्ट है। इसमें जानते हैं भारत की यूनिवर्सिटी जो है 59वें नंबर पर आती है और आईआईटी कानपुर है वो किस नंबर पर? 59वें नंबर पर। ये हमारी दुर्दशा है, ये बात समझना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो ये चयनित किया गया किरण देसाई जी को। किसको? किरण देसाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? ये मिल रहा है नंद कुमारम को। किसको? नंद कुमारम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती यानी कि 25 वर्ष हो गया है समारोह को संबोधित किया है? तो ये है उत्तराखंड का जो है विधानसभा, इसको संबोधित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया क्षमा याचना की चर्चा किया गया है और जो है द्रौपदी मुर्मू इस समय जो है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। किस नंबर की? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था। किसका यूज किया था? पॉकेट वीटो का यूज किया था। और नीलम संजीव रेड्डी, कौन? नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। कैसे? निर्विरोध चुने गए थे। और भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो
जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? आप ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। कितने? 50 अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं। और हमें ये भी समझना है कि इनको जो है 15,000 रुपए जो है जमा करना होता है, ठीक है, एक जमानत के रूप में, ठीक है, जमानती पैसा इसे कहा जाता है, 15,000 रुपए। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी चुनाव जो है एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं? आइए समझते हैं हमने राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या देखा। हमने बताया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो एक जनजाति राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं और 15,000 रुपए जमानती रुपए के रूप में जमा होता है। इनका चुनाव जो है एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था, ठीक है। ये सारी बातें आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा अभी भूटान। कौन? भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। भूटान की राजधानी बार बार बताता हूं, थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा है नगोल ट्रम। क्या है? नगोल ट्रम। भारत से भूटान की जो सीमा होती है वो 699 किलोमीटर की लगती है। और भूटान के पश्चिम में, अगर ये भूटान है तो भूटान के पश्चिम में भारत का सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। जबकि पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश है। और दक्षिण में जो है 2 राज्य है, एक का नाम है वेस्ट बंगाल और एक का नाम है असम, ठीक। इनसे टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? 699 किलोमीटर की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक आज आयोजित हुई है। आज क्या, ये जो है कल ही आयोजित की गई है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया तेल अवीव में। कहाँ पर? तेल अवीव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। वहां पर जानते हैं जो इजराइल के विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत को कहा भारत जो है नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर होने वाला है। कैसा सुपर पावर? नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर होने वाला है। और उन्हीं की बातों को कॉपी करते हुए जो फिनलैंड के विदेश मंत्री थे उन्होंने भी ऐसा कहा, हाँ भारत जरूर जो है हाँ नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किससे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अंकाथी राजू को। किसको नियुक्त किया गया है? अंकाथी राजू को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें डीआरडीओ की तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम।
और डीआरडीएल का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है। ठीक है, बात समझ में आया? हमने क्या देखा? हमने देखा डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमने देखा कि इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, और डीआरडीएल का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है? डिक चेनी, अगर बात करें डिक चेनी के बारे में तो ये जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ये थे। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। एक मजे की बात यह है, जो वाशिंगटन थे वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। उनका भी नाम क्या था? वाशिंगटन था। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है, जो कि दुनिया में राज कर रही है। अमेरिका की स्थापना होती है 4 जुलाई 1776 को, यानी कि अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आजाद होता है। और इसने क्या किया? 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से, किसके माध्यम से? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से अपने देश के संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। और ये संविधान जो 1789 में जो है लागू हो गया। और ये संविधान जो है ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था। कैसा संविधान था? दुनिया का पहला लिखित संविधान था। और अमेरिका का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बाइसन। क्या है? बाइसन। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है गंजाबाज या गंजा चील। और अमेरिका का जो राजकीय वो है पुष्प है उसका नाम है रोज। और अमेरिका का जो राजकीय खेल है उसका नाम है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ठीक, बात समझ में आया? तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो है डिक चेनी वो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था। और इसने क्या किया? 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान अपने देश का संविधान जो है लिखना शुरू कर दिया। और यह जो है दुनिया का पहला लिखित संविधान था। और 1789 में इसे लागू भी कर दिया। किसको? अपने देश के संविधान को। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था वाशिंगटन। और वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी भी है। यहाँ की मुद्रा है डॉलर, जो कि दुनिया पे राज करती है। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है बाइसन। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है गंजाबाज या गंजा चील। और यहाँ का राजकीय पुष्प है रोज। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस राज्य की गोगाबिल झीलें, कौन सी झील? गोगाबिल झीलें भारत की 94वीं, कौन सी? 94th नंबर की रामसर साइट बनी है। ये जो गोगाबिल है नहीं, ये झील जो है ये बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। और ये जो है अपने देश की जो है 94th नंबर का क्या बना है? रामसर साइट बनी है। कितने नंबर का? 94वें नंबर का। और इसके पहले जो 92वां और 93वां नंबर का था वो भी बिहार का ही था। ठीक है, अगर बात करें रामसर के बारे में, रामसर के बारे में तो होता क्या है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, किसके रामसर में? ईरान के रामसर में दुनिया भर के आर्द्र भूमियों को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 2 फरवरी 1971 को। और ये जो सम्मेलन है इससे जो है सफलतापूर्वक 1975 में इसको लागू कर दिया गया। और भारत ने क्या किया? 1982 में इसे अपनाया। इंडिया ने क्या किया? इसे 1982 में अपनाया। और जो है भारत ने क्या किया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जो है चिल्का झील को प्रथम 2 राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है इनको जो है रामसर साइट घोषित किया। रामसर साइट घोषित किया।
अच्छा, होता क्या है, इसी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, 1986 में NWCP बनाया है। क्या बनाया, NWCP, यानी कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और इसको जो है बाद में NWCMP में चेंज कर दिया। किसमें, NWCMP में बदल दिया, यानी कि ये जो है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, एम से मैनेजमेंट हो गया। फिर क्या होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा जो भी आर्द्र भूमियां हैं हम उसको सुरक्षित करेंगे। और उसकी वजह से भारत सरकार ने क्या किया, 2010 में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम लाया। क्या लाया, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम लाया। और इस अधिनियम में क्या किया गया, 2017 में संशोधन किया गया। देखिए, आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करने की दृष्टि से हम क्या करते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कितने फरवरी को, 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अच्छा, 2 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इसका जो है सम्मेलन हुआ था, कहां पर, ईरान के रामसर में। और जानते हैं क्या होता है, भारत ने केवलादेव और चिल्का झील को क्या किया था, अपना पहला जो है 2 रामसर साइट घोषित किया था। देखिए, ये जो केवलादेव है नहीं, केवलादेव, इसको क्या किया गया, 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का सीधा सा मतलब होता है ऐसी आर्द्र भूमियां जो संकट में है, ठीक, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1990 में ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था उसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। और 1993 में चिल्का झील को इसमें शामिल किया। और 1993 में ही पुलिकट झील को भी इसमें शामिल किया। किस झील को, पुलिकट झील। चिल्का झील ओडिशा में है, पुलिकट झील जो है मणिपुर में है। ये कहां पर है, मणिपुर में है, जबकि ये कहां पर है, ये ओडिशा में है। इसको इसमें शामिल किया। अच्छा, होता क्या है, ये दोनों तो अभी जो है, ये और ये दोनों तो हैं अभी जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, जबकि ये जो चिल्का झील है नहीं, इसको जो है वर्ष 2002 में भारत सरकार ने क्या किया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर करवा दिया। यानी कि जो है इसमें खूब पैसा वैसा खर्च करके इतना मेहनत किया कि इसको जो है इससे बाहर करवा दिया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। और इसी वजह से जो है भारत सरकार को सम्मानित भी किया गया। ठीक है, बात समझ में आया नहीं समझ में आया। आर्द्र भूमियां क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, जितने भी जलीय क्षेत्र हैं, जितने भी जलीय क्षेत्र हैं या कोई एक तरीके से अनूप क्षेत्र है, अनूप क्षेत्र यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जानते हैं बहते पानी में पानी वगैरह पाया जाता है, उसको अनूप क्षेत्र कहा जाता है। या कोई भी दलदल वगैरह है, तो इन सारी क्षेत्रों को जो है आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम क्या करते हैं, 2 फरवरी को ही क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और ये 1997 से स्टार्ट कर दिया गया था मनाया जाना। लिखा हो नहीं कहीं पे, कब से शुरू किया गया था, 1997 से स्टार्ट कर दिया गया था। तो आइए हम एक बार रामसर साइट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जहां कहा गया कि दुनिया भर की जो भी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमि यानी कि कोई भी जलीय क्षेत्र या कोई भी दलदली क्षेत्र को कहा जाता है, दुनिया भर की जो भी आर्द्र भूमियां हैं हम उन्हें क्या करेंगे, सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। और ये जो है सम्मेलन हुआ कहां पर, ईरान के रामसर में। और ये लागू हुआ 1975 में। भारत ने क्या किया, 1982 में इसमें सिग्नेचर किया और इसको जो है अपना लिया। और भारत की 2 रामसर साइट 1982 में शामिल की गई। एक का नाम था चिल्का झील, दूसरे का नाम था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर भारत सरकार ने क्या किया, 1986 में एक एक्ट पारित करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, NWCP यानी कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और इसमें जो है फिर बाद में संशोधन किया गया, इसका नाम कर दिया गया NWCMP। जो M है, M का मतलब मैनेजमेंट हो जाता है बस। 2010 में भारत सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010, जिसमें 2017 में संशोधन किया गया।
2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है 1997 में किया गया। एक शब्द और है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ऐसी आर्द्रभूमि जो संकट में है उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। भारत की जो है 2 आर्द्रभूमियां इस समय मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। एक का नाम है पुलिकट झील जो कि मणिपुर में है, और दूसरे का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। पीएम डिवाइन योजना, अच्छा ये योजना क्या है, इस योजना को 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इस योजना को, 2022 में। क्यों शुरू किया गया था, ताकि जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य वगैरह हैं उनका विकास वगैरह किया जा सके, उनका विकास जो है किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को एडवांस में पैसा देती है, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके पैसा देती है, वहां पर किसी का भी चाहे सरकार हो। तो यहाँ पर जो है सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला जो है रखी गई है, वो किस क्षेत्र में है, पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर ऐसा किया गया है, तो ये है मेघालय में। कहां पर, मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलांग। आप कमेंट करके बताएं मेघालय के सीएम का नाम क्या है। और सेवन सिस्टर तो आपने जाना ही होगा। आप बताइए जो सेवन सिस्टर्स है ना, इनका एक भाई है, एक जो है भाई है जो कि अकेला है, उसका नाम हमको बता दीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुआ है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल पंथ से है या किस मुगल शासक से था, तो इसका संबंध था अकबर से। किससे था, अकबर के शासन से था। यानी कि वो शासक किस वंश का था, वो शासक था मुगल वंश का, और उसका नाम क्या था, अकबर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके शासन में जो है बहुत सारे चित्रकार रहते थे, नियर अबाउट हंड्रेड्स, बट 2 चित्रकार ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। एक का नाम था बसावन, दूसरे का नाम था दसवन। ठीक, ये दोनों बहुत ही फेमस थे। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म जो है 1542 में होता है। कब, 1542 में होता है। और इसका जन्म जो है वो अमरकोट के राजा के महल में होता है। क्यों के महल में होता है, क्योंकि उस समय जानते हैं हुमायूं का शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था, और शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया था। और होता क्या है, अकबर के पिता का क्या नाम था, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, जबकि अकबर के दादा का यानी कि हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था। किस वंश की, मुगल वंश की स्थापना कब किया था इसने, 1526 में किया था। किसको हरा करके, इब्राहिम लोधी को हरा करके। ठीक है, अच्छा अकबर का जो पुत्र था उसका नाम था सलीम जहांगीर। इसके पुत्र का क्या नाम था, जहांगीर नाम था। और जहांगीर के कई पुत्र थे, जिसमें से जो शासन किया था उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां ने ही क्या किया था, इसने जो है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला की स्थापना किया था। किसने, शाहजहां ने। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मिस्र में। कहां पर, मिस्र में। देखिए ये जो मिस्र है ना, मिस्र में जानते हैं 1 लाख से अधिक पुरातात्विक चीजें बनाई गई हैं। और जानते हैं इसको बनाने में नियर अबाउट 20 वर्ष लग गए हैं। कितने वर्ष, 20 वर्ष इसमें खर्च हो गए हैं। और जानते हैं ये जो मिस्र है ना, ये अफ्रीका, कहा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। आप कमेंट करके बताएं किसकी मुद्रा का क्या नाम है।
और यहीं पर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, आपने सुना होगा इसके बारे में। सिनाई प्रायद्वीप पे एक बार क्या हुआ था, इजराइल ने अटैक करके इसको कब्जे में अपने ले लिया था। तब मिस्र को इसने कहा एक काम करो, तुम मुझे जो है देश, मुझे मुझे जो है एक देश की जो है उपलब्धि मेरे को दो, मान्यता दो तुम। तब क्या हुआ था, तभी मैं तुम्हारे क्षेत्र को छोड़ूंगा। तब इसको जो है मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था। इजराइल एक छोटा सा देश है, पर जानते हैं डरता नहीं किसी से कभी भी। हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को जो है 86 नंबर प्राप्त हुआ, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। जबकि अपने पड़ोसी देश का जो है 130वां स्थान है, और पहला स्थान जो है वो है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का जो है फर्स्ट रैंक है।